इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा? भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें। आचार्य श्री जी के श्री चरणों में झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या मन पड़े स्वयं ही। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखरा आकर के खिलती मुरझाई। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्या सागर जी मामुनीन्द्र आचार्य भगवान श्री समय सागर जी मामुनीन्द्र अत्र अवतर शंभुष्टया वाहनम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम अत्र मम सन्नितो भववशनधीकरणम। जल समर्पित करने के लिए मैं सूर्यनगर से श्रीमद ऋतिक जी, सम्यक जी, दीपचंद जी, सुनीता जी, समस्त कोठिया परिवार जल लेकर के आइएगा। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को बरमाया, इस राग देश की मैं तरणी से अब तक पार। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल से धोने आया, आना जाना मिट जाय मेरा यह वन। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर यमुनराज आचार्य भगवान श्री समय सागर यमुनराय जन्मरामत्व विनाशनाय जन्म निर्ममति। चंदन समर्पित करने के लिए श्रीमान राजेश जी, सन्मत जी एवं समस्त भरिया परिवार आ जाएं। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया, निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भर। चंदन सम शीतलता पाने अवशरण आपकी आया, संसार ताप मिट जाय मेरा चंदन वन। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर यमुनराज आचार्य भगवान श्री समय सागर यमुनराय संसार ताप विनाशनाय चंदन निर्वामति। अक्षर समर्पित करने के लिए टणा से हमारे बीच में श्रीमती प्रीति आनंद जी जैन आ जाएं और तैयार रहें श्रीमान विनोद जी बैरागी समस्त परिवार। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल भ्रम और जगत का चरणों में अर्पित अक्षत है। यह हृदय। ओम रूम अष्टोत्तर सताचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर यमुनराज आचार्य भगवान श्री समय सागर यमुनराय अक्षपद प्राप्त स्थान निर्वामते। जितने भी लोग आगे खड़े हो गए हैं निवेदन बैठे, पीछे वालों को नहीं देखते, फिर आचे से बैठे सभी। श्रीमान अंकुर जी आलिया जी के पिताश्री जी हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर आप उपस्थित हैं, आए और समर्पित कीजिएगा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवा, तृष्णा को तृप्त करें जितनी उतनी बढ़ती। मैं काम भाव विध्वंस है तो मन सुमन। ओम रूम अष्टोत्तर सताचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर यमुनराज आचार्य भगवान श्री समय सागर यमुनराज का मनस्नाय पुष्पाणि निर्वामती। आए श्रीमान विनोद जी वैरागी एवं सकल श्रीमान आनंद जी जैन एवं समस्त बबीना जैन समाज।
इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता, अति भक्ष्य अवक्ष्य नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर राज आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुंद्राय क्षुधारोग विनाश नैवेद्यम निर्वामती। श्रीमान पवन जी, बाबूलाल जी, बड़कुल समस्त किराना ओली पूजन मंडली आ जाइएगा। मोहांधिकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर राज आचार्य भगवान श्री समय सागर मंदिराय महामोहन का विनाश न दीपम निर्वामती। सकल जैन समाज पठारी आ जाएं। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म चाहे रहा अब। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर यमराज आचार्य भगवान श्री समय सागर यमराज अष्टकर्म दायनाय धूपम निर्वामते। श्रीमान महेश विजय कुमार जी जैन तुलसी नगर वाले आ जाइए। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा, मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर यमराज आचार्य भगवान श्री समय सागर मंदिराय महामूषण प्राप्त फलम निर्वामती। श्रीमती संगीता जी तड़ैया जी अध्यक्ष महिला मंडल, श्रीमती चंदा जी उपाध्यक्ष, आप सभी महिला मंडल आए। जग के वैभव को पा करके निस दिन कैसा मस्त, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता, मेरा कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह। ओम रूम अष्टोत्तर सताचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मंदिराय आचार्य भगवान श्री समय सागर जी मंदिराय अनर्ग पद प्राप्त अर्गम निर्वामते। और जयमाला का श्रीफल भेंट करने के लिए जितने भी पुरुष वर्ग यहाँ खड़े हुए हैं आगे से पीछे तक सभी आए और आकर के पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करें। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बैठने। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, यह अरुण काम युग युग तक। जिनकी चर्चा में श्री मूलाचार्य समाया,
श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्या सागर जी से पार। जयवंत रहो इस धरती पर, हम भक्तों का उद्धार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज साक्षात विराजमान विद्याकुल शिरोमणि आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज आपके पवन श्री चरणों में हम सभी का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु सहित जला दिया अर्घम निर्वामते। जय बलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, विद्याकुल शिरोमणि आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। आज शास्त्र भेंट कर सभी शीघ्रता से बैठिएगा, अभी सबको निवेदन किया जाएगा। आए आज शास्त्र भेंट करने के लिए मैं शीघ्रता से आवाज देता हूँ। श्री ऋतिक जी, सम्यक जी, दीपचंद जी जैन, सुनीता जी, समस्त कोटि परिवार, आप मानव सेवा के उत्कृष्ट कार्यों के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आइए, MBBS की तैयारी आप कर रहे हैं, आइएगा शीघ्रता से शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। इसके साथ ही श्रीमान राजेश जी, सन्मत जी, सागर जी, सुमत जी एवं बंधन जी, समस्त बरिया परिवार, निवेदन है क्रमशः एक एक दो दो लोग ही आए, सभी ना आए। श्रीमती प्रीति आनंद जी, अशोक जी कुमार जी जैन टड़ा वाले, आप भी आइएगा। श्रीमान विनोद कुमार जी बैरागी, सकल जैन समाज बबीना, और सौभाग्यवती श्री आनंद कुमार जी, पारस जी जैन, समस्त एवं समस्त पठारी जन समाज। चलिएगा, मंच पर पहले जो है वो खाली होने दे, फिर ही आगे आए। अभी रुको, चलिएगा, मंच को शीघ्रता से खाली करते जाइएगा। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। बंदनी आरिका माँ विज्ञानमती माता जी की जय। आरिका माँ आदर्शमती माता जी की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की है। आगम में जीव को तीर्थ के रूप में स्वीकारा। आगम में जीव के लिए तीर्थ के रूप में स्वीकारा, लेकिन सामान्य जीव को तीर्थ के रूप में नहीं स्वीकारा। रैनते संयुक्तो जीवो हवे उत्तमम तीर्थम संसारम तरे यदो रैनते दिव्य नावाये, ऐसा कहा। रत्नत्रय रूपी दिव्य विशाल नौका के माध्यम से वह संसार को पार कर लेता है। इसलिए रत्नत्रय से विभूषित जो जीव है, उस जीव को ही तीर्थ के रूप में स्वीकारा है। जीव तो सामान्य से सभी हैं। चतुर्गति में जितने भी कर्म के उदय से परिभ्रमण करने वाले अनंतानंत जीव हैं, उन सभी जीवों को तीर्थ के रूप में नहीं स्वीकारा। कथनचित स्वीकार इसलिए किया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक जीव में संसार को पार करने की शक्ति विद्यमान है। यदि भव्य है तो वह उसका भव्यत्व भाव प्रकट हो सकता है और रत्नत्रय के माध्यम से उसका विकास होता है।
तो ऐसी स्थिति में हमारे भीतर वह प्रभुत्व शक्ति के रूप में है, उसको उद्घाटित करने के लिए किसका आलम्बन लेना? जो रत्नत्रय की आराधना कर रहे हैं उनका आधार, उनका आलम्बन लेते हैं और उनकी उपासना यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी जिस प्रकार साधकों का जीवन है उसी प्रकार अपना जीवन भी निर्मल बन सकता है। बन सकता है इसलिए कहा जा रहा है जिसके अंदर रुचि है, जिसके अंदर पदार्थ का बोध हो चुका है, भेद विज्ञान जिसको बोलते हैं, अपना और पराया ये जो पदार्थ हैं इनके स्वरूप को जिन्होंने नहीं जाना है वह कभी भी संसार से पार नहीं पा सकता। संसार से पार होने के लिए अपना और पराया इसका भेद ज्ञान होना अनिवार्य सिद्ध होता है। और यह मात्र ज्ञान ही पर्याप्त नहीं, उस ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को परिवर्तित करना है। चारित्र के माध्यम से अर्थात अनुकरण के माध्यम से ही वह जीव का विकास होता है। चारित्र में या चारित्र की ओर कदम जो बढ़ते हैं उसके पहले श्रद्धान होना भी आवश्यक हो जाता है। ये बात अलग है, श्रद्धान ज्ञान और चारित्र तीनों एक साथ भी उत्पन्न हो सकते हैं, किंतु चारित्र में समीचीनता जो आती है अथवा ज्ञान में भी जो समीचीनता आती है वह सम्यक दर्शन के माध्यम से आती है। इसलिए श्रद्धान को प्रमुखता दी गई है। श्रद्धान के अभाव में हमारी जो कुछ भी प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति समीचीन नहीं मानी जा सकती है। इसलिए नहीं मानी जा सकती क्योंकि श्रद्धान वस्तु तत्व का नहीं होने के कारण उसका जो आचरण है वह विपरीत आचरण माना जाता है। लेकिन एक विषय बहुत विचारणीय विषय है, पठनीय भी है, वह ये है कि मिथ्यात्व दो तरह का होता है। एक ग्रहित मिथ्यात्व है और एक अग्रहित मिथ्यात्व माना जाता है। अग्रहित मिथ्यात्व का अर्थ ये है कि जिस प्रकार उपदेश के बिना सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है जिसको नैसर्गिक सम्यक दर्शन बोलते हैं, उसी प्रकार मिथ्यात्व कर्म की उदय से बिना किसी की उपदेश के ही विपरीत परिणाम जो उत्पन्न होते हैं आत्मा के अंदर, उसका नाम अग्रहित मिथ्यात्व की कोटि में रखा है। इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ने के बाद भी वह अग्रहित मिथ्यात्व बना रह सकता है। बिल्कुल क्लियर है ये, क्योंकि कुगुरु कुदेव कुशास्त्र इसकी वह आराधना नहीं कर रहा है, इसकी उपासना नहीं कर रहा है, किंतु इनकी आराधना नहीं करते हुए भी, इनकी अर्चना नहीं करते हुए भी सच्चे देव गुरु शास्त्र की उपासना करते हुए भी मिथ्यात्व का उदय हो सकता है। इसको नकारा नहीं जा सकता। इसी को बोलते हैं अग्रहित मिथ्यात्व। इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व से बचो, आप लोग बच रहे हैं। यदि मान लो कुछ अंश में भी यदि ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण यदि मान लो आपके द्वारा होता है तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन को धक्का लगेगा। ये क्लियर कट है, क्योंकि समंतभद्र स्वामी ने स्पष्ट ही शब्दों में उल्लेख किया है कि वह रागी द्वेषी अज्ञानी जो देवी देवता इत्यादि हैं उनकी उपासना वह सम्यक दृष्टि नहीं कर सकता है।
और उसमें बहुत सारे देव आ जाएंगे। किसी ने कहा कि महाराज चतुर्निकाय देवों का वर्णन आता है आगम में, क्या आप उनको मानते हैं? सुन रहे हैं क्या नहीं? उन्होंने पूछा कि महाराज आगम में सूत्र आता है देवाश चतुर्निकाया, 4 प्रकार के देव हैं, क्या उनको आप मानते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? आगम में उनका अस्तित्व है, जिस रूप में उनका अस्तित्व है उस रूप में हम स्वीकार कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? उनकी उपासना थोड़ी करेंगे हम, उनकी उपासना नहीं करेंगे और उनका अवर्णवाद भी नहीं करेंगे, किंतु वो जिस रूप में वो हैं उस रूप में हम मान रहे हैं, क्योंकि यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए पदार्थ का, और वो भी जीव हैं। देवायु का उदय है, देवगति नामकरण का उदय होने के कारण उन्हें देवगति मिली है, और देवगति के जीव के रूप में उनको हम मान रहे हैं। इसमें कोई बाधा नहीं आती, उनके ऊपर भी श्रद्धान किया जाता है, और जिस रूप में उनका स्वरूप है उसी रूप में हम उनको आस्था का विषय बनाते हैं। किंतु उन चतुर्निकाय के देवों को हम मोक्ष मार्ग में सहायक इस प्रकार नहीं मान सकते। मोक्ष मार्ग पर चलने वाला जो साधक होता है अथवा व्रती होता है अथवा सम्यक दृष्टि होता है, वह यथार्थ श्रद्धान करता है। इसलिए कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की उपासना तो नहीं करते, किंतु सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना करते हुए भी यदि भोग्य सामग्री के प्रति आकर्षण निरंतर बना हुआ है और उसमें यदि मान लो अतिरेक हो जाता है, तो वह सम्यक दर्शन से वह नीचे आ सकता है। अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन अभाव को प्राप्त हो सकता है, ये आगम का उल्लेख है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अंतर मुहूर्त में क्या वह ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है क्या? नहीं, किंतु ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण नहीं करते हुए भी विषयों के प्रति यदि मान लो गृद्धता की मात्रा बढ़ रही है, अत्याशक्ति का भाव बढ़ रहा है, तो उसके माध्यम से भी वह सम्यक दर्शन से नीचे आ सकता है। इसलिए हमें करना क्या है? आगमकारों ने यह स्पष्ट ही लिखा है कि जीव को तीर्थ के रूप में स्वीकारा है। आप सुन रहे हैं क्या? बाद में आ गए, थोड़ा सा विषय हो चुका था। कार्तिकेयन परीक्षा उसमें एक गाथा आई है, उसको रखा था कि जीव को तीर्थ के रूप में रखा तो है, किंतु सामान्य जीव को तीर्थ के रूप में नहीं स्वीकारा, किंतु रत्नत्रय से युक्त जो जीव है उसको तीर्थ के रूप में माना है, क्योंकि उसके माध्यम से रत्नत्रय के माध्यम से संसार समुद्र से वह पार हो जाता है। इसलिए जो संसार से पार लगाने वाला जो होता है वह तीर्थ माना जाता है। इसलिए देव गुरु शास्त्र अर्थात देवादिदेव वीतरागी प्रभु वो तो तीर्थ रूप है ही, किंतु जो अभी अभी रत्नत्रय को अंगीकार किया है उसके लिए भी तीर्थ की संज्ञा दी जा रही है। इसलिए रत्नत्रय बहुत बहुमूल्य वस्तु है। संसार से पार होने की इच्छा तो संसारी प्राणी की बनी रहती है, किंतु जिसके माध्यम से संसार का विच्छेद होता है उसका वह आलम्बन नहीं ले पाता। यदि लेता भी है तो श्रद्धान के रूप में लेता है, चारित्र के साथ वह जीवन नहीं जी पाता, तो फिर वह पार नहीं हो पाता है। लेकिन श्रद्धान भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि चारित्र के अभाव में भी एक बार जैसे सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो गई है और उस सम्यक दर्शन को जिन्होंने क्षायी के रूप में परिवर्तित किया है, तो उसमें
उसका संसार में रहने का अधिकतम काल कितना है? 4 भव कहा, सुन रहे हैं? 4 भव से अधिक नहीं। कौन? क्षायिक सम्यक दृष्टि। एक वर्तमान का भव है जिसने मिथ्यात्व के साथ मनुष्यायु अथवा तिरंचायु का बंध किया है और इस मनुष्य जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त करके केवल्य और श्रुत केवल्य के पाद मूल में वो सम्यक दर्शन को क्षायिक के रूप में परिवर्तित किया है, तो निश्चित रूप से वह भोग भूमि का मनुष्य अथवा तिर्यंच बनता है। फिर वहाँ से अवसान को प्राप्त करके वह निश्चित रूप से देवगति को प्राप्त करता है। तो वर्तमान का एक भव और एक भोग भूमि का भव और वहाँ से देव पर्याय को प्राप्त कर लिया तीसरा भव, और वहाँ से च्युत होकर के पुनः मनुष्य बन करके रत्नत्रय की आराधना करके वह मोक्ष का लाभ ले लेता है। इस प्रकार क्षायिक सम्यक दृष्टि का अधिकतम भव 4 भव बताया है। इसलिए वस्तुतः सम्यक दर्शन बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। किंतु ये भी ध्यान रखना, सम्यक दर्शन क्षायिक के रूप में परिवर्तित करने के बाद भी चारित्र के शरण जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो श्रद्धान को हम उसका अनुकरण नहीं करेंगे, जिस रूप में वस्तु के प्रति श्रद्धान किया है उसी रूप जीवन को ढालने के लिए चारित्र की बड़ी आवश्यकता होती है। क्षायिक सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी असंयम अवस्था में उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, चाहे वह तीर्थंकर का जीव ही क्यों न हो। तीर्थंकर के लिए भी ये कोई अपवाद नहीं है कि बिना दिगंबरत्व के वह मोक्ष को प्राप्त कर ले, उसी भव से उसे मुक्ति मिलेगी, ये बिल्कुल सत्य है। किंतु ये सत्य होते हुए भी परिग्रह का विमोचन करना आवश्यक है। क्षायिक सम्यक दर्शन जिसे प्राप्त है तो बहुत उसका सम्यक दर्शन निर्मल हो चुका है, लेकिन निर्मल सम्यक दर्शन का होना अलग वस्तु और चारित्र को निर्मल बनाना ये भिन्न विषय है। जब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता तब तक वह तीर्थंकर का वह जीवन असंयम दशा में जो व्यतीत हो रहा है वह क्षायिक सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी राग का अभाव नहीं हो पा रहा है। 83 लाख पूर्व इतना दीर्घ काल तक क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ रहते हुए भी वह हवेली को क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं? क्या वह हवेली अपनी हवेली मान रहे हैं क्या? नहीं। बोलो महाराज, श्रद्धान तो उनका प्योर है। हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ, श्रद्धान प्योर होते हुए भी अपने जीवन में वह विषय क्यों नहीं आ पा रहा है? संयममय जीवन क्यों नहीं बनाना चाहता है? असंयम अभी भी रुच रहा है, ये मानना पड़ेगा। यदि नहीं रुचता है तो किसने बाध्य किया उस तीर्थंकर के लिए, बालक तीर्थंकर के लिए 83 लाख पूर्व तक वहां पर रहने के लिए कौन बाध्य कर रहा है? कोई भी बाध्य नहीं कर सकता, किंतु स्वयं ही बाधित है मोहनी कर्म के कारण। इसलिए मोहनी कर्म को पछाड़ना चाहिए। धोती को तो पछाड़ते हैं आप लोग धोने की अपेक्षा, किंतु मोहनी कर्म को पछाड़ना ये संसारी प्राणी के लिए बहुत कष्ट का अनुभव हो रहा है। मोह छूटता है। आपस में तो चर्चा कर रहे हो, बात समझ में तो आ रही आपको, बिल्कुल हकीकत है। संसारी प्राणी वस्त्र को तो धो रहा है, अपने शरीर को तो वह धो रहा है, किंतु आत्म तत्व को धोने की बात करो तब तो कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। सामान्य सम्यक दृष्टि उलझ जाए तो कोई बाधा नहीं, किंतु क्षायिक सम्यक दृष्टि होने के उपरांत भी वह उलझा हुआ है उसका जीवन।
ये बात अलग है, उसी भव से वो मोक्ष मार्ग के नेता बनेंगे, किंतु अभी वो नेता नहीं। हाँ, मोक्ष मार्ग के तो नहीं। और मोक्ष मार्ग के जब नेता बनते हैं तो वह केवल ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक वह मौन ही रहते हैं। रत्नत्रय का पालन करते हुए अपने जीवन को वह सार्थक सिद्ध कर रहे हैं। शरीर क्या है और आत्म तत्व क्या है, इसको पृथक महसूस करना खेल नहीं बंधु। क्षायिक सम्यक दृष्टि के लिए भी यह दुर्लभ है, क्योंकि संयम जो होता है वह सम्यक दर्शन से भी दुर्लभ माना गया। सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के उपरांत भी पूर्णतः राग नहीं छूटता है। चक्री वो भी क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, फिर भी षटखंड अधिपति ये क्या वस्तु है, किधर उलझ रहा है वो हमें बताओ। ये नियोग है, नियोग वगैरह सब छोड़ दो आप। हाँ, ये स्वयं की इच्छा है, ये असंयम का भाव है। भाव द्रव्य नहीं होता, ये ध्यान रखो। स्वतत्व कहा है, वह असंयम भाव जो है ना वह परतत्व नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन होने के उपरांत यथार्थ वस्तु का स्वरूप क्या है इसका श्रद्धान तो होता है, किंतु श्रद्धान होने के उपरांत भी उस वस्तु को छोड़ने का भाव नहीं होता। इसी का नाम असंयम भाव कहा है। तो इसलिए रत्नत्रय से विभूषित जो जीव है उसको तीर्थ की उपमा दी है, उसको चेतन तीर्थ घोषित किया है। इसलिए श्रद्धान का महत्व नहीं है ऐसा नहीं, श्रद्धान अपनी जगह है, किंतु उसके साथ साथ अनुकरण करना यह संयम माना जाता है। डॉक्टर के प्रति श्रद्धान हो गया आपका, औषधि के प्रति भी श्रद्धान गाढ़ श्रद्धान हो गया, और दवाई उन्होंने डॉक्टर साहब ने लिख करके दे दी और परहेज भी बता दिया, और वह लौट करके आता है और पर्चा अपने जेब में रखा है। श्रद्धा नहीं क्या नहीं? वैद्य के प्रति डॉक्टर के प्रति श्रद्धान है, दवाई के प्रति भी श्रद्धान है, किंतु उस पर्चे को मेडिकल दुकान में जाओ और दवाई को खरीद करके उसको जैसा डॉक्टर ने वैद्य ने कहा है उसको लेने का प्रयास करो, और लेना यही कहलाया चारित्र है, आचरण। आचरण को भूल जाते हैं आप। श्रद्धा तो हो गया महाराज, ये पर है, ये पर है, पर है। पर होते हुए भी उस हवेली को क्यों छोड़ नहीं पा रहा है? सामान्य व्यक्ति नहीं, वो तीर्थंकर असाधारण व्यक्तित्व को लेकर के जिनका जन्म हुआ है और उसी भव से मुक्त होंगे, और उनके निमित्त से असंख्यात जीवों का कल्याण भी होना है। ये नेट है, सत्य है, यथार्थता है। इसके बाद भी अभी उसका स्वयं का जीवन संयम में नहीं बन पा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण और बहुत सारे मोहनी संबंधी प्रकृति अवशिष्ट है। सम्यक दर्शन की घातक जो प्रकृति थी उनका तो मूल समूल नष्ट कर दिया। 7 प्रकृतियों के क्षय से क्षायिक सम्यक दर्शन को उत्पन्न कर लिया, किंतु अवशिष्ट जो चारित्र मोहनी संबंधी प्रकृति हैं, जो मोहजन्य प्रकृति मानी जाती हैं, उनका क्षय करना भी अपेक्षित है। उनका क्षय अभी नहीं कर पा रहा है। इसका नाम असंयम है। असंयम का अर्थ क्या होता है महाराज, ये भी समझा दो। अच्छा, हम ही सब कुछ समझा दें। सावधानी का नाम संयम है। महाराज, हम भी सावधानी से उठते हैं, बैठते हैं, सारी क्रिया हमारी भी तो सावधानी से होती है, तो हम भी संयमी कहलाएंगे? नहीं।
आप भी देख करके चलते हैं, ये ध्यान रखो। रात में चलते हैं, हाथ में टॉर्च है, तो आपकी ईर्ष्या समिति मानी जाए है? क्योंकि देख करके चल रहे हैं, किंतु देख करके चलते हुए भी अपने आप की रक्षा का तो भाव है, किंतु अपने से भिन्न जीवों की रक्षा का भाव नहीं है, इसलिए वह असंयमी माना जाता है। देख करके चल रहा है, इसके बाद में असंयमी, और वह मेडिकल टेस्ट करके उस आहार को ले रहा, इसके बावजूद भी वह ऐसा समिति नहीं है उसकी। सुन रहे हैं आप? हैं? बड़े बड़े जो नेता होते हैं, सुना है कि मेडिकल टेस्ट करके वो भोजन करते हैं। क्या है इसका अर्थ? है वह नवदा भक्ति पूर्वक वो भोजन कर रहे हैं क्या? नहीं, उनकी वह ऐसा समिति संभव नहीं है। अपने आप की रक्षा का ध्यान है, ऐसा न हो कि अवसान न हो इस आहार के माध्यम से, इसका ध्यान है उसे। किंतु आचार्य कहते हैं मरण से भीति कभी भी साधक को नहीं होती। साधक को कभी भी मरण से भीति नहीं, किंतु पाप से भीति है उसको। वो हमेशा पाप भीरू होता है। वह राग द्वेष मोह इत्यादि जो पापमय परिणाम है, इससे वह प्रतिपल डरता रहता है, क्योंकि इसके माध्यम से संसार का विकास होता है। संसार से पार होने के लिए हमें पाप से डरना है और किसी से डरना नहीं। किससे डरोगे? क्योंकि डरने से मृत्यु से बच नहीं पाएंगे। तो किससे डरना? पाप में परिणाम से डरो, नहीं तो यहीं डरे रहोगे संसार में। हाँ बिल्कुल, पाप से डरो, नहीं है तो यहीं डरे रहेंगे आप, मतलब संसार से ऊपर नहीं उठ पाएंगे आप। इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए रत्नत्रय से संपन्न जो जीव होता है, उसको चारित्र के रूप में, अपने तीर्थ के रूप में स्वीकार कर लिया। जब इस पंक्ति को हमने पढ़ा कि देखो गुरुदेव की किस ओर दृष्टि है, क्या कहना चाहते हैं, तुम तीर्थमय हो किंतु रत्नत्रय से संपन्न हो, तो स्वयं भी संसार से पार हो सकोगे, और जो पार होना चाहता है उसके लिए भी हस्तावलंबन आपके द्वारा मिलेगा। ये है स्वरूप। संसार का स्वरूप अलग है, आत्मा का स्वरूप अलग है। इस प्रकार का भेद विज्ञान होना चाहिए, और भेद विज्ञान होने के उपरांत भी उस शुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए अन्य जितने भी व्यवधायक कर्म हैं उनको भी समाप्त करने के लिए वह कटिबद्ध होता है, तब जा कर के वह शुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। इसलिए संयम के बिना संसार का अवसान नहीं होगा, और संयम धारण करने के साथ साथ उसके अंदर सम्यक भी होना चाहिए। सम्यक के अभाव में जो कुछ भी आचरण है, वह आचरण किसी भी प्रकार से संसार के विच्छेद के लिए कारण नहीं हो सकता। यहाँ तक कि आचार्य समंतभद्र स्वामी ये कहना चाहते हैं, जिसने चारित्र को अंगीकार नहीं किया है, सम्यक दृष्टि है मात्र, अविरत सम्यक दृष्टि, और वह 8 अंगों का पालन करता है, एक अंग से भी वह रहित होता है सम्यक दर्शन, तो वह संसार का विच्छेद करने में समर्थ नहीं है, ऐसा कहा है। अक्षर न्यूनः मंत्रः विषवेदनाम न निहंति कहते हैं। विष शरीर में व्याप्त हो चुका है। मान लो किसी को सर्प ने डस लिया, उसके माध्यम से वह विष पूरा का पूरा शरीर में व्याप्त हो चुका है। अब वह मंत्र के माध्यम से उस
व्याप्त हुआ जो विषय है उसको दूर किया जा सकता है मंत्र के माध्यम से। लेकिन शर्त ये है, एक भी अक्षर से न्यून है वह मंत्र, तो वह कभी भी विष को दूर करने में सक्षम नहीं हो सकता। उसी प्रकार सम्यक दर्शन 8 अंगात्मक है, उसमें से एक अंग यदि हिलने लग जाए तो सारे सारे अंग भी हिल सकते हैं। आपको ज्ञात होगा मुख में कितने हैं, 32 दांत हैं, उसमें से एक दांत हिलने लग जाए दूसरा दांत भी कभी भी हिल सकता है, ध्यान रखो। एक दूसरे से संबंध है वो, तो इसीलिए आप बहुत होशियार हैं। एक दांत भी यदि सड़ने को हो जाता है, पोला हो जाता है, तो सबको पोला कर सकता है वो। उसी प्रकार सम्यक दर्शन 8 अंगात्मक है, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना के रूप में। इसमें से एक अंग भी यदि मान लो कमजोर शुद्ध होता है तो निश्चित रूप से वह संसार का विच्छेद करने में वह समर्थ नहीं हो सकता, वह सम्यक दर्शन। तो ऐसी स्थिति में अविरत सम्यक दृष्टि की जब ये दशा बन सकती है, तो संयम धारण करने के उपरांत भी सम्यक दर्शन में यदि मलिनता आती है तो बहुत जल्दी वह सम्यक दर्शन से नीचे आ सकता है, और सम्यक दर्शन से नीचे आ गया तो फिर उसका वह संयम केवल खोखला माना जाता है, किसी काम का नहीं। इसको बोलते हैं द्रव्य संयम। इसलिए संयम धारण करने के उपरांत साधक को बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, और सावधानी का नाम ही संयम है। आप सावधानी से चलते हैं, आप भी देख करके चल रहे हैं और संशोधन करके मान लो भोजन भी कर रहे हैं, और बैठते हैं तो क्या करते हैं आप, क्या करते हैं, फूंक मारते हैं जमीन में, क्योंकि धूल उड़ जाए। वो इसके बावजूद भी यदि मान लो धूल नहीं उड़ता तो फिर रुमाल को बिछाते हैं, फिर उसके ऊपर बैठते हैं। क्यों? वस्त्र गंदे न हो, आत्मा गंदा हो जाए तो चल जाएगा, क्योंकि कौन गंदा हो रहा है मैं बताऊं ना, है? और मान लो वह वस्त्र काले रंग का है, कोई दिक्कत नहीं उसको, और सफेद है तो उसमें काला चिपक सकता है। काले में काले का क्या भान होगा, है? पैंट और शर्ट मान लो काले रंग के हैं और कोयला लग गया मान लो, और उसका क्या, उसका रंग भी वही है और पैंट का भी रंग वही है, तो उसमें पृथक रूप से वह रंग दिखाई नहीं पड़ता। ये सब जो है, ये जो वृत्ति है, ये संयम नहीं है। हाँ, किंतु दूसरे के जीवों की विराधना न हो इसका ध्यान रखना, यह संयम दया मानी जाती है, यह संयम है। संयम का अर्थ सावधानी के साथ चलना, सावधानी के साथ बोलना, सावधानी के साथ ही आहार की चर्या को संपन्न करना, और भी जितने भी समिति हैं, प्रवृत्ति हैं, उनको सावधानी के साथ वह करता है तो उसका संयम सुरक्षित रहता है, और संयम सुरक्षित रहेगा तो चारित्र में समीचीनता बनी रहती है, और वह सम्यक चारित्र के माध्यम से ही वह आगे बढ़ता चला जाता है। कहाँ तक बढ़ता है वो? जब तक निर्वाण का लाभ न हो तब तक वह चारित्र के साथ आगे बढ़ता ही चला जाता है। कितना लंबा चौड़ा है मोक्ष मार्ग है? बहुत लंबा है वो। लंबा चौड़े का अर्थ क्या है? जब तक वह स्वरूप की उपलब्धि ना हो, स्वरूप का ज्ञान होना अलग
और स्वरूप का लाभ होना अलग। अभी चर्चा चल रही थी, आत्मा का क्या स्वरूप है? स्पर्श रस गंध वर्ण से वह रहित है और शब्द से भी रहित है। तो किसी ने कुछ कह दिया तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा तो अशब्द रूप है, शब्द रूप है नहीं। तो परेशानी का अनुभव क्यों करते हैं आप? वेट लॉस होने लगा शरीर का और परेशानी में आ गया शरीर का। शरीर तो मैं हूं नहीं, श्रद्धान तो कर लिया है ना, और श्रद्धान कर लिया तो वेट लॉस हो जाए तो आपको दिक्कत क्यों है? आत्मा तो वैसे वेटलेस है, वो लॉस होने का प्रश्न ही नहीं। वह भारी नहीं न हल्का है, क्योंकि यह स्पर्श की ही परिणति है। स्पर्श के जो 8 भेद हैं उसमें हल्का भी है और भारी भी है, दोनों है। वेट आपका बढ़ गया, हाँ 90 100 पार कर गया। अब क्या करेंगे? और ज़्यादा हो गया, मान लो 125 हो गया, तो भैया क्रेन ले आओ, उठाना पड़ेगा क्रेन से। है स्वयं उठ नहीं पाएगा, बैठ नहीं पाएगा, इतनी भारी। ये सब क्या है? ये पुद्गल की ही परिणति है, और उसको लेकर के वह स्वयं अपने आप को मोटा ताजा और अपने आप को दुबला पतला। दुबला और पतला एक ही तो है, लेकिन 2 शब्द के प्रयोग आप लोग करते रहते हैं, ये भाषा है। दुबला पतला का अर्थ क्या? वह उसका शरीर मोटा ताजा नहीं, इसका अर्थ है। तो मोटा ताजा कौन है? दुबला पतला कौन है? और गौर और सावला कौन है? ये सब क्या है? किसकी परिणति है? ये पौद्गलिक परिणति है। रूपिना पुद्गला, पढ़ तो रहे हम, ये रूपिना पुद्गला। परिश्वर में तत्वार्थ सूत्र का शुद्ध पाठ चल रहा है। इसके बाद भी जो 5 इंद्रिय के जो विषय हैं वो सारे सारे पौद्गलिक हैं, और उसके प्रति आकर्षण नहीं छूट रहा है। और महाराज ये भी तो सुना है हमने कि तत्वार्थ सूत्र का शुद्ध पाठ करने से एक उपवास का फल मिलता है। सुनो, यहाँ पर तुम बिजनेस पॉइंट से सोचेंगे तो कभी भी उपवास का फल नहीं मिलेगा। तत्वार्थ सूत्र की महिमा को दिखाया गया है। कोई इसमें इसका दुरुपयोग कर ले, दुरुपयोग हो सकता है। हम बता रहे हैं कि प्रतिदिन कम से कम 10 या 20 बार मान लो तत्वार्थ सूत्र का पाठ करेगा तो एक दिन में 20 उपवास का फल मिलेगा। फिर 1234 आराम से कर लेगा। वो चारित्र शुद्धि व्रत जो है ना, हाँ, वो आराम से कर लेगा। ऐसा थोड़ी होता है, समझो थोड़ा है। उपवास, एक उपवास भी नहीं करना पड़ा और चारित्र शुद्धि व्रत भी हो गया। चारित्र शुद्धि व्रत का अर्थ भी समझ लो। चारित्र नहीं है तो शुद्ध किसको करोगे आप? हमें बताओ, किसको शुद्ध करना है? चारित्र को शुद्ध बनाना है तो चारित्र पहला अंगीकार करो, फिर बाद में उसमें दोष लगते हैं प्रवृत्ति के माध्यम से, उस दोषों को दूर करने के लिए यह व्रत लिया जाता है। इसलिए हम बहुत दिमाग से चलते हैं, क्योंकि व्यापार करने की आदत हमारे अंदर है और उसी पॉइंट से हम सोचते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है वस्तुतः। सोचो, विचार करो। तो मैं क्या कह रहा था? रूपिना पुद्गला। इसलिए पुद्गल से तुम प्रभावित क्यों हो रहे हो? आत्मा तो अमूर्त है, अमूर्त है। किसको सुना रहे हैं? सुना रहे हैं दूसरे को।
और सुनाने वाला भी जीव ही है, और वह दूसरे को सुनाता चला जा रहा है। आत्मा अमूर्त है, अमूर्त है, लेकिन वस्तुतः अनंत काल से वह शरीर से उसका नाता छूट नहीं रहा है। अनादि संबंधी च, अनंत काल से शरीर का संबंध लगा हुआ है। औदारिक, वैकृतिक आदि शरीर कुछ समय को लेकर के इसका संबंध रहता है, बार बार शरीर छूटता है और पुनः नया शरीर मिलता है। किंतु तेजस और कार्बन शरीर का जो संबंध है वह प्रवाह की दृष्टि से अनादिकाल से जीव के साथ उसका संबंध है, और जब तक कर्मों का संबंध नहीं छूटेगा तब तक वह संसारी जीव संसार से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए बंधन से मुक्त होने के लिए रत्नत्रय के शरण में आपको आना पड़ेगा। चाहे आज आ जाओ, चाहे कल आ जाओ, क्या परसों आ जाओ, चाहे एक भव बाद आ जाओ, क्या 10 भव बाद, कभी भी आपको आना पड़ेगा। जब इसके बिना कोई उपाय नहीं है तो जल्दी से जल्दी संसार से मुक्त होने के लिए आपको वैराग्य है किसके प्रति? आत्मा के प्रति। एक बार गुरुदेव ने बात कही थी सभा में प्रवचन के दौरान कि आप सभी लोग वीतरागी हैं। सुन रहे हैं? आप सभी वीतरागी हैं। क्यों? आत्मा के प्रति राग नहीं आपका, आत्मा के प्रति राग है ही नहीं, इसलिए वीतरागी है। और हम रागी हैं क्योंकि आत्मा के अलावा किसी के प्रति राग हमारा रहा नहीं। आत्मा के प्रति हमारा अनुराग है, इसलिए आत्मा अच्छी लगती है और कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। क्योंकि पौद्गलिक वस्तु के माध्यम से जो कुछ भी सुख का संवेदन होता है वह वस्तुतः संवेदन, वह सुख नहीं, सुखाभास कहा है। सुख का आभास है, केवल सुख नहीं है। ऐसा श्रद्धान तो कर लो पहले है? और श्रद्धान करने के बाद फिर वो सुख की सामग्री के प्रति आपकी जो इच्छा है, जो चाह है, वह कम होती चली जाएगी। श्रद्धान मजबूत बनाइएगा। इसलिए हम ये कहना चाहते थे, क्षायिक संवेदनशील होने के बाद भी पर वस्तु के प्रति स्वामित्व का भाव बना रहता है। इसलिए वह क्षायिक सम्यक दृष्टि तीर्थंकर होने वाले हैं। 83 लाख पूर्व तक वो हवेली में उलझते रहें। फिर बाद में जब वैराग्य हुआ, क्षायिक संवेदन तो जन्मता था, इसके बाद भी जो अन्य जो कषाय हैं चारित्र मुनि संबंधी, वो भी भयानक है। और उनको पछाड़ने के लिए भी उनको 1000 साल लग गए, ध्यान रखो हैं, तब केवल ज्ञान हुआ उन्हें। निरंतर चारित्र की आराधना, उत्कृष्ट आराधना करते हुए भी उन्हें 1000 साल लग गया। फिर हम थोड़े बहुत करते हैं ही नहीं, और इसका फल क्या मिलेगा महाराज? तुम्हारा उपयोग तो फल की ओर ही है। तुम्हारे सामने हमेशा फल लटकता दिखाई देता है, किंतु आचार्य कहते हैं फल की ओर दृष्टि नहीं रखो। यदि हमें लक्ष्य तक पहुंचना है, मोक्ष प्राप्त करना जिसका लक्ष्य बन गया है, और उसके बीच में कोई भी पदार्थ आ गया तो उस ओर वह दृष्टि नहीं रखते हैं, क्योंकि वह हमारे लिए उपाधि नहीं। अच्छा, जब उपाधि नहीं है तो मुड़ मुड़ करके किस वस्तु को देखने का भाव होता है, मुझे बता दो थोड़ा। भारी समस्या हो रही महाराज, सब कुछ बातें आप ओपन करते चले जा रहे हैं। अरे वो ओपन है, मैं क्या करूं उसके लिए? हैं? केवल ज्ञान में सारा का सारा दृश्य आ रहा है, पूरा पोल खुला हुआ है, पोल उसी का नाम हो, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, सार नहीं है।
ये झाग होता है, झाग, फेंड भी बोलते हैं उसको, हैं? उसमें कोई सार है? आपने देखा होगा, हमने तो देखा है, आपने भी देखा होगा, लेकिन उस दृष्टि से नहीं सोचते हैं। हलवाई की दुकान में जा कर के देखो, सुबह सुबह वह क्या दूध को फेंटता रहता है और वो आधा ग्लास दूध है और आधा ग्लास झाग से भरा हुआ है, सार नहीं उसमें, और झाग जो है समाप्त हो जाएगा तो आधा ही ग्लास दिखेगा वो दूध। इसलिए फेन पुंजे थवा रंभा स्तंभे सार प्रतीयते शरीरेण मनुष्याणाम दुर्बुद्धे विद्य वस्तुतः, ऐसा कहा। फेन पुंज का अर्थात झाग का समूह है, उसमें कोई भी सार नहीं, अथवा रंभा स्तंभे यानी केले के पेड़ में कोई सार नहीं। केले में सार हो सकता है, किंतु केले का जो पेड़ है उसमें परत के ऊपर परत वो निकालते चले जाओ, उसमें कोई भी सारभूत वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। उसी प्रकार इस शरीर में भी कोई सार नहीं, ऐसा कहने का भाव है। लेकिन फिर भी अज्ञानी संसारी प्राणी शरीर के प्रति इतना उसका रुझान है, शरीर से इतना वह आकर्षित होता है जैसे उसको बहुत कुछ मिल गया हो। वह सप्त धातु से निर्मित है, 8 द्वार है, जिस द्वार से मल झर रहा है, इसके उपरांत भी उसको साफ सुथरा करने के लिए वह जल का उपयोग कर रहा है, क्षमा रूपी जल का उपयोग करो, जिसके माध्यम से सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन हो सकता है, हो तब तो, लेकिन दृष्टि नहीं जा पाती। ये असंयम की दशा में जब तक असंयत भाव बना रहेगा तब तक उसकी दृष्टि भीतर की ओर नहीं जा सकती। हालांकि जगन्य अंतरात्मा वो भी है, लेकिन जगन्य इसलिए कहा क्योंकि असंयम के साथ जीवन जी रहा है। संयम के साथ उसका जीवन चलने लग जाए तो निश्चित रूप से वह पूरी तौर से आत्मा का दर्शन कर पाएगा और आत्म संवेदन के माध्यम से ही संसार से ऊपर उठ सकता है। इसलिए संसार से ऊपर उठने की यदि इच्छा आपके अंदर है, आपके अंदर उत्कंठा है, तो निश्चित रूप से आप निरंतर स्वाध्याय आदि करके अपने भावों को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करते हैं तो निश्चित रूप से मोक्ष का लाभ हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा? भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें।